हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आज का आंसर राइटिंग इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो अब तक हम लोगों ने देखो पॉलिटी के क्वेश्चन को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व करा था और उससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करा था। आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी से बेस्ड हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हमारे इकोनॉमी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर हम लोग इंडियन इकोनॉमी का हमारा प्राइमरी सेक्टर आता है और वो इकोनॉमिक्स में एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में बात करो या मेंस के कंटेक्स्ट में बात करो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपको देखने को मिले, क्योंकि एग्रीकल्चर जो कनेक्ट करता है आपका, चाहे फिर वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, थोड़ा बहुत पॉलिटी हो और इकोनॉमिक्स हो या फिर एनवायरमेंट हो, हर जगह एग्रीकल्चर जो है बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी का एक प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है। वहीं से इकोनॉमी की शुरुआत होती है। तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन वही अपना बेसिक सिंपल है, हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक्सप्लेन इट। सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है ई टेक्नोलॉजी यानी कि अब जो टेक्नोलॉजी चल रही है। हालांकि वैसे तो इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर में अभी टेक्नोलॉजी उतनी तो एडवांस नहीं हुई है, लेकिन जितनी हुई है, जो मैं अभी थोड़ी इसमें आपको आंसर में बताऊंगा, मेंशन करी ये चीजें, तो वो जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी, अगर हम लोग यूएस वगैरह की बात करें जहां पे ड्रोन सिस्टम होता है, ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं सैटेलाइट की तरह, जिससे पता लगाया जा सकता है कि इस टाइम पीरियड में कितनी प्रोडक्शन आउट हो सकती है, क्या बेटरमेंट करने से, क्या खाद डालने से, वेदर फोरकास्ट हो गया, ये सारी चीजें। तो वो सारी चीजों का अगर इस्तेमाल होगा तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कितना बढ़िया बेहतर तरीका होगा। तो क्वेश्चन है ना, हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स, कैसे वो फार्मर्स की प्रोडक्शन, उसकी एडवर्टीजमेंट, उन सारी चीजों में कैसे हेल्पफुल साबित हो सकता है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो फ्रेम कैसे करना है वो तो आप लोगों को पता है, मैंने पूरा बता रखा है हर बार की तरह, वही स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। कैसे मैंने इसको किया है आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो चलो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। ई टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड इंडियन फार्मर्स विद टूल्स लाइक ई नाम। ई नाम एक ऐप है जिसके थ्रू फार्मर्स अपनी कुछ सेल्स हो गई, प्राइसिंग हो गया, जिसके बारे में आपको बताऊंगा, उसको इस्तेमाल करते हैं। ई नाम कनेक्टिंग 16 मिलियन फार्मर्स टू बायर्स and mobile app offering real time market price and weather updates driving sustainable growth। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन जो बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना। तो अब इसके कुछ फंक्शंस हैं जो बताऊंगा मैं, देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो क्या क्या रोल है, एक्चुअली ये फंक्शन ये रोल हो गए इसके सारे, ठीक है। तो क्या क्या रोल है मैं उसके बारे में बात करूंगा। पहला रोल आता है इसका एनहेंस्ड क्रॉप मैनेजमेंट, ठीक है। पहला आता है हमारा एनहेंस्ड क्रॉप मैनेजमेंट, दूसरा आता है हमारा डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, तीसरा आता है हमारा रियल टाइम इंफॉर्मेशन और चौथा आता है हमारा एफिशिएंट ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा। अब आ जाते हैं एक एक करके इसकी एक्सप्लेनेशन। तो पहला आता है डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। तो डायरेक्ट मार्केट एक्सेस यानी कि यूज ऑफ ड्रोन एंड सेंसर फॉर बेटर क्रॉप मैनेजमेंट। तो भाई ड्रोन, सेंसर्स, ऐसी चीजों से क्या होगा, हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसके बढ़ने के चांसेस है। ड्रोन वगैरह यूएस वगैरह में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे उतना एडवांस स्ट्रक्चर तो नहीं आया, पर इस तरीके की टेक्नोलॉजी अगर हम इस्तेमाल करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सकता है। कितना, जैसे इसमें दिया हुआ है एग्जांपल, यील्ड्स कैन इंक्रीज अप टू 30% बाय प्रिसिशन फार्मिंग। प्रिसिशन फार्मिंग यही होती है कि ड्रोन होता है सैटेलाइट की तरह, वो उसके पूरे फार्मिंग एरिया में मतलब पूरा सर्वे करेगा और उससे वो पता लगाएगा कि वेदर के अकॉर्डिंग या अभी क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग और कितनी ज्यादा प्रोडक्शन इसकी बढ़ सकती है, ठीक है। वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग एफिशिएंसी उस प्रोडक्शन की निकाल सकते हैं ड्रोन और सेंसर की मदद से, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है हमारा डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। डायरेक्ट मार्केट एक्सेस यानी कि प्लेटफॉर्म्स लाइक ई नाम, जिसके बारे में मैंने अभी बात करा। अभी ई नाम प्लेटफॉर्म जो है यानी कि जो ऐप है, इससे होता क्या, देखो, enable farmers to connect directly with buyers, eliminate middlemen and fair prices as integrated 1000 मंडीज by 2023 which benefited 16 million farmers। तो बेसिकली क्या है कि ई नाम एक ऐप होती है जिसमें आप लोगों को आपका प्राइसिंग प्रोडक्ट का हो जाता है, फार्मर को अपने दाम सेट हो जाते हैं। सोचो वो जो मंडी वगैरह में जाके दाम सेट करना है वो सब नहीं हो सकता है, और इसी ऐप के थ्रू 1000 मंडी ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुकी है इसके साथ 2023 तक, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आने वाले समय में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा फार्मर्स के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, फिर आता है हमारा रियल टाइम इंफॉर्मेशन। रियल टाइम इंफॉर्मेशन यानी कि हमारा जो मोबाइल ऐप है, सिस्टम है, इंफॉर्मेशन है, उसमें कितना बेनिफिशियल होगा। जैसे थर्ड पॉइंट जो बोल रहा है रियल टाइम इंफॉर्मेशन, दैट मोबाइल एप्स प्रोवाइड टाइमली वेदर फोरकास्ट, मार्केट प्राइस, एग्रीकल्चर एडवाइस एंड अवॉइड रिस्क सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो हमारे जो रिस्क फैक्टर्स है जितने भी, अब देखो वेदर फोरकास्ट और ऐसी चीजों को अगर हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू पता लग जाएगा, फार्मर के पास एंड्रॉइड फोन है, उसमें मोबाइल ऐप है और उसमें वेदर फोरकास्ट वगैरह सारी इंफॉर्मेशन उसको
सही ढंग से पता चल जाएंगी। तो क्या होगा, वेदर फोरकास्ट है, पता चल जाएगा बारिश आने वाली है, तो उसको लग रहा है कि बारिश बेनिफिशियल साबित है कि नहीं है, तो वो उसके लिए प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है, तो उसका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा और बेटर डिसीजंस ले सकता है अपनी फार्मिंग, अपनी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है फिर हमारा एफिशिएंट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ गया कि स्ट्रीमलाइन ट्रांजैक्शन एंड रिड्यूसिंग डिले एंड फ्रॉड। अब क्या होता है ना कि देखो फार्मर है, मंडी में जा रहा है, उसको सही तरीके से पेमेंट्स नहीं मिल रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के थ्रू उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ सकता है। अपनी जो भी उसने सामान को बेचा है ऐप के थ्रू, अगर ऑनलाइन अपना सामान को बेच रहा है, जैसे मान लीजिए आजकल कितने सारे बड़े बड़े फूड स्टोर्स हैं। ठीक है, जैसे कि एक बड़ा अच्छा नाम आप लोगों ने सुना होगा ब्लिंकिट। ब्लिंकिट आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे हर जगह देखा होगा। तो उसमें क्या है कि मतलब सब्जियां वगैरह कुछ भी है आप अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े आउटलेट्स के साथ अगर किसान डायरेक्ट डील करता है, अपने सामान को इतने बड़े आउटलेट को डायरेक्ट सप्लाई करेगा, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगी, डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो एडवांस एक वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है, फार्मर को समझना भी जरूरी है, क्योंकि ये डिजिटल एजुकेशन है, इसको समझना फार्मर के लिए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर भी ये इनिशिएटिव है, टेक्नोलॉजी हम तो सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना क्वेश्चन में, कि क्या टेक्नोलॉजी कैसे फार्मर के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। ठीक है ना, तो ये जो 4 पॉइंट है ये मैंने आप लोगों को बताया, इसी के बारे में था ये हमारा। ठीक है, अब लास्ट में इसका बस कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन क्या कहता है, एम्ब्रेसिंग ई टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर, एनहेंसिंग एफिशिएंसी, market access by empowering farmers with digital tools, weapons and the way for sustainable, resilient and prosperous agriculture future for generation to come। ठीक है ना, तो यही है कि बस एग्रीकल्चर है, अगर इस तरीके से चलता है तो आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा एफिशिएंट, रिसाइलेंट, इस तरीके की चीजें जो कीवर्ड्स इसमें मैंने इस्तेमाल किए हैं, और आने वाले समय में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आने वाली जनरेशन के लिए फायदेमंद साबित होगी। और साथ ही साथ क्या होगा, आने वाली जो जनरेशन है वो भी इंप्लीमेंट करेंगे, फिर एग्रीकल्चर में एक दोबारा से रिफॉर्म आ सकता है, दोबारा से इसको बड़े एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाया जा सकता है। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी अगर इंप्लीमेंट होगी, सोच के देखो, अगर टेक्नोलॉजी जो है वो अगर एग्रीकल्चर में एक कंप्लीटली इंप्लीमेंट हो जाती है, जैसे बाकी चीजों में मोबाइल फोन है, कपड़े हैं, आजकल सब चीजें टेक्नोलॉजी के थ्रू सेल आउट हो रही है। हम लोग फोन से एक ऐप से एक बटन दबाया और घर पे डिलीवरी हो जाती है। तो अगर वो चीज हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में आ गया तो हो सकता है पढ़े लिखे इंसान जो है, पढ़े लिखे बच्चे जो है वो एग्रीकल्चर एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन फ्रेम करना सिखाया। तो सारी चीजें तो मैंने ऑलमोस्ट बताई दी है। लास्ट में हम लोग अपना जो क्या करते हैं, एक बार चेक करते हैं आंसर, क्या क्या चीजें हमें देखनी है। जो 4 मेन पॉइंट्स थे हमारे, कौन कौन से, तो पहला तो देख लेते हैं, जैसे कि पॉइंट्स में लिखना था, मैंने पॉइंट्स में लिखा, डायग्राम बनाना था, फ्लो चार्ट बन गया। तीसरा हमारा था जो न्यूमेरिकल टर्म्स हमें यूज करने, वो आपको देख रहे हैं सबसे ज्यादा है, क्योंकि इकोनॉमी का टॉपिक है तो आपको न्यूमेरिकल टर्म्स सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारा अगला आता है और सारे कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, वो भी मैंने कर दिया आप लोगों को। ठीक है ना, तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने चीजें अच्छे से आपको बता दी और समझा दी। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।